कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं सर्वप्रथम राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी महाविद्यालय बरेली के माननीय प्राचार्य डॉक्टर मुकेश पाल सिंह गंगवार सर को निवेदन करता हूं कि वे अपने प्रेरणादायी शब्दों से हमें लाभान्वित करें। सर प्लीज। सुप्रभात। आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदी दिवस पर जो हमारे साथ हमारे सहभागी एवं हमारे प्रिय छात्र छात्राएं जो आज इस अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदी दिवस पर एक वेबिनार में सम्मिलित हुए हैं, सभी का मैं इस वेबिनार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं राष्ट्रीय परिवार की ओर से। सबसे पहले मैं अपने मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता डॉक्टर वसुंधरा उपाध्याय जी का इस वेबिनार में हृदय तल की गहराइयों से बड़ा स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैडम के बारे में बहुत सूक्ष्म परिचय बताऊंगा। ऐसे परिचय बताऊंगा तो हमारा वेबिनार परिचय में ही समाप्त हो जाएगा और हमें मुख्य वक्ता को सुनने का समय नहीं मिल पाएगा। तो डॉक्टर वसुंधरा उपाध्याय का एकेडमिक कैरियर बहुत स्ट्रांग है। आप हिंदी के बड़े ज्ञाताओं में जानी जाती हैं और आपने बड़े लेखन में रुचि रखती हैं। आपके द्वारा लगभग 14 ग्रंथ एवं लगभग 100 से ऊपर शोध पत्र प्रकाशित किए गए हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जर्नल्स में। और आप एमए हिंदी से पीएचडी की हुई है हिंदी में और इस समय राजकीय महाविद्यालय रुद्रपुर में सहायक प्रवक्ता के पद पर कार्यरत है। मैडम, इस वेबिनार में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना तथा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। हर विश्व में हर देश अपनी अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करता है, जिससे कि हर व्यक्ति हमारी भाषा को समझे और हमारी भाषा को महत्व दे। विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार करने के लिए जागरूकता पैदा करना, हिंदी के प्रति अनुराग पैदा करना, हिंदी की दशा के लिए जागरूकता पैदा करना तथा हिंदी को विश्व भाषा के रूप में प्रस्तुत करना है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ। तब से ही इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया था। 1975 से भारत, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम, त्रिनिदाद टोबैगो, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विभिन्न देशों में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। विश्व हिंदी दिवस पहली बार 10 जनवरी 2006 को मनाया गया। तब से यह हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं निवेदन करूंगा आज की हमारी अपनी मुख्य वक्ता से, वो हम लोगों को विश्व हिंदी दिवस पर, चूंकि हिंदी की बहुत बड़ी ज्ञाता है और आज हमारे बीच में है, हमको उनको सुनने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके उत्साहवर्धक विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। अब मैं राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी बरेली के निदेशक डॉक्टर पंकज कुमार शर्मा सर से अनुरोध करता हूं कि वे अपने मार्गदर्शक एवं प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए कार्यक्रम की दिशा प्रदान करें सर। और बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी। अनुज, आवाज सही आ रही है मेरी? जी सर, बिल्कुल सर। और सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट की तरफ से हिंदी विश्व हिंदी दिवस के ऊपर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक और आपका अभिनंदन करता हूं कि ये हम सबके लिए बड़ी गौरव की बात है कि हम राष्ट्रीय परिवार आज एक विशेष लेक्चर के माध्यम से ये आयोजन कर रहा है। और बेसिकली अगर मैं कहूँ तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है हिंदी दिवस का, ये एक ऐसा मेन उद्देश्य है कि हम अपनी हिंदी को दुनिया में किस तरीके से और प्रचार प्रसार करें। वैसे तो आज देश के अंदर 60 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी का बोली जाती है,
और दूसरे अर्थों में मैं ये कहूँ कि एक ये हिंदी भाषा एक ऐसी है जो हमेशा लोगों को कनेक्ट करती है और आपस में जोड़ने का बहुत अच्छा कार्य करती है। जैसा कि अभी हमारे प्राचार्य डॉक्टर मुकेश जी ने, गंगवार जी ने बताया कि 10 जनवरी 1975 को ये नागपुर में पहला हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ था। इसका उद्देश्य यही था कि हम अपनी भाषा को देश में नहीं बल्कि विदेश में किस तरीके से आगे बढ़ाएं। जैसा कि भारत सरकार भी लंबे समय से हिंदी को संयुक्त राष्ट्र में 7वीं आधिकारिक भाषा बनाने के लिए हमेशा से प्रयास कर रही है। जैसा कि वर्तमान में अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, चीनी, अरबी, रूसी भाषा आधिकारिक भाषाएं हैं, वैसे ही आने वाले समय में संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से हमारी हिंदी भाषा भी 7वीं भाषा बन जाए, ऐसी मेरी शुभकामना है। और आज की जो वक्ता हैं हमारी डॉक्टर वसुंधरा उपाध्याय, इनके बारे में मैंने भी काफ़ी सुना है, तो मैं चाहता हूं कि आज उनका जो मुख्य लेक्चर है उसको हम लोग सुने और हिंदी के बारे में और अधिक जानकारी लें। और मुझे लगता है कि आज ये विशेष दिन है हम सबके लिए, हम भारतीयों के लिए, हम सभी हिंदी भाषियों के लिए, जो कि हम इस दिवस को मना रहे हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः राशि परिवार की तरफ से आज की जो मुख्य वक्ता है डॉक्टर वसुंधरा उपाध्याय को मैं बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूं और अपनी बात को यहीं पे वाणी को विराम कहता हूं। जय राश्री, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आदरणीय सर। आपके विचारों के लिए आपका हार्दिक आभार सर। हिंदी भाषा ने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक सदैव जनमानस की आवाज को सशक्त किया है। आज के डिजिटल और वैश्विक युग में हिंदी तकनीकी, शिक्षा, प्रशासन, शोध एवं नवाचार के क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही है। यह हम सभी का दायित्व है कि हम हिंदी को केवल समारोह तक ना सीमित रखें, बल्कि अपने दैनिक जीवन, शैक्षणिक गतिविधियों और व्यावसायिक संवाद में भी उसका आधिकारिक प्रयोग करें। आज के इस वेबिनार की मुख्य वक्ता डॉक्टर वसुंधरा उपाध्याय जी हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित विदुषी हैं। उनके विचार निश्चित ही हमें हिंदी की वर्तमान स्थिति, वैश्विक स्वीकार्यता और भविष्य की संभावनाओं पर सार्थक दृष्टिकोण प्रदान करेंगे मैम। तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम हम ये आंग्ल नववर्ष की मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। और हमारे प्राचार्य महोदय मुकेश सर से हमारी बातचीत होती रही है पहले से, लेकिन आज आभासी पटल पर इनके दर्शन आज कर पा रही हूँ। नमस्कार सर। हिंदी, आप सभी ने हिंदी के विषय में ये सोचा है कि विश्व हिंदी दिवस है आज, हम सभी जानते हैं। और दिवस सदैव उसी का मनाया जाता है जो कमजोर होते हैं। ना जाने कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हिंदी को हम लोग अपने राष्ट्र का जो सम्मानजनक दर्जा उसको मिलना चाहिए, वह अभी तक नहीं मिल पाया है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे डॉक्टर मुकेश कुमार सर और पंकज कुमार शर्मा जी का, और संचालन कर रहे हमारे रिसर्च स्कॉलर या छात्र। हिंदी में पहले अपनी बात रखना चाहूंगी। जब मैं एमए कर रही थी तो मुझसे आसपास सभी ने कहा कि तुम हिंदी में एमए क्यों कर रही हो, हिंदी में एमए करके कुछ नहीं मिलता है। मैं यहाँ समझ से हूँ, तो मुझे लगा कि मेरा मनोबल टूट जैसा गया। क्या हिंदी में कुछ नहीं मिलता? क्या हिंदी में एमए करने के बाद हम आगे कुछ नहीं बढ़ पाएंगे? लेकिन मैं अपने आप को वहीं छोड़ करके मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। आज हम कुमार विश्वास को देखते हैं। आप गूगल करिए या फिर पता कीजिए
कि वह भी कहाँ वो इंजीनियरिंग करने वाले और कहाँ वो हिंदी की तरफ वो मुड़े, क्यों मुड़े, और आज वो एक कार्यक्रम में जाने का कितना राशि या कितनी फीस वो वसूलते हैं, क्योंकि हिंदी शायद उनसे अच्छी और इतना अच्छा बोलने वाला जो व्यक्ति है उसको सुनने के लिए सब लोग लालायित रहते हैं। ये हिंदी का ही कमाल है। हम बार बार अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि ये राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले। कुछ जहां से राष्ट्रभाषा का दर्जा के लिए जहां से आंदोलन शुरू हुआ था, आज वहीं इसका विरोध हो रहा है। इसका क्या कारण है? हिंदी को गूगल भी आज मानता है, गूगल उसकी ताकत को समझ चुका है। अन्य भाषाओं को लेने से पहले हमारी देववाणी जो संस्कृत जिससे कि हिंदी निकली है, उसने सर्वप्रथम हिंदी को लिया और संस्कृत को लिया। वो कैसे ले लिया, वो भी समर्थ है, उसकी ताकत गूगल भी जानता है। मेरे बहुत सारे आर्टिकल इससे संबंधित बहुत सारे प्रकाशित हुए हैं। हिंदी जिस भाषा में हम अपने भावों को बहुत अच्छे से व्यक्त कर सकें, जो भाषा, जो बोली जो हमारे अंदर जन्म से है, हम उसमें अच्छे से बात कर सकते हैं, या जिस जो हमने सीखी है हम उसमें व्यक्त कर सकते हैं अपनी बात को। आज हम माँ को जब माँ कहते हैं तब सोचिए वो हमारे अंदर भाव कौन सा आता है, और जब हम अन्य भाषाओं में उसका अनुवाद करके किसी को बोलते हैं, किसी का संबोधन करते हैं, तो उसमें भाव कौन से होते हैं। तो वही हमारी हिंदी है। हिंदी में जब हम अपनी बात रखते हैं तो बड़े मनोयोग से, और हमारे हाव भाव, हमारे शारीरिक संरचना, हमारा सब कुछ उसमें व्यक्त हो जाता है जब हिंदी में हम बात करते हैं। तो शर्म क्यों? जब अंग्रेजी बोलने वाला अंग्रेजी बोलने में शर्म हिचकिचाता नहीं, तो हमें क्यों? अपनी मातृभाषा से, अपनी भाषा से हमें शर्म क्यों? हमें खुलकर बात करनी चाहिए, हमें हिंदी में बात करनी चाहिए। जब हम ही आगे नहीं बढ़ेंगे तो बाहर वाले तो कहेंगे ही। 2005 में के आंकड़े बताते हैं कि केवल 160 देश, भारत के अलावा 160 देशों में हिंदी बोली जाती थी। लेकिन 2015 के आंकड़े ये कहते हैं कि लगभग 206 देशों में हिंदी बोली जाती है। तो जब हिंदी हमारी अपने बल पर, अपनी सामर्थ्य पर प्रगति कर रही है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो हम क्यों उससे दूर भाग रहे हैं? क्या हिंदी में हम लोग इससे और प्रयास क्यों नहीं करते कि जो अंग्रेजी माध्यम से जो विषय पढ़ाए जाते हैं, आप उन्हें हिंदी में अनुवाद क्यों नहीं करते? क्या कारण है उसका? बात तो हम बहुत अच्छे से रख देते हैं, कह रहे नहीं ऐसा नहीं, वो हिंदी में क्या है, मैथ्स नहीं पढ़ाई जाती, ये नहीं, तो उसका हम शायद हम बीज गणित जो पढ़ते थे उस समय प्राथमिक विद्यालय या अन्य उसमें सरकारी, तो वो हिंदी में ही हुआ करता था, रेखा गणित। तो वो आज क्यों नहीं हम हिंदी को आगे लाने के लिए हम जो अंग्रेजी के अच्छे जानकार हैं उसका अनुवाद क्यों नहीं करते? तो मंच से बात करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको आत्मसात करना, उस ओर कार्य करना, संघर्ष करना, वो बहुत मुश्किल होता है। हमें बात करनी चाहिए अपनी चीजों को। अगर मैंने माना कि कोई भी भाषा परिवर्तनशील होती है, जैसे कहते हैं कि विषय विषय को पानी बदले, कोस कोस की बानी। ये हमें किसी ने सिखाया नहीं है, हम इसको श्रुति परंपरा में सुनते चले आए हैं। हमारी कहावतें, हमारे मुहावरे, हमारी जो भी जो छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, वो हमें कहीं लिखित में नहीं थी, बाद में इनको लिख दिया गया। तो इसी तरह से हम अपनी जो विज्ञान से संबंधित जो भी विषय हैं उसको अनुवाद की तरफ हम क्यों नहीं लेकर जाते? क्या कारण है? अगर भाषाएं बदलती हैं, कभी एक समय था कि वह भाषा देववाणी संस्कृत में ही सारा लेखन कार्य चलता था। धीरे 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 अगर हम उसके विकास को देखें, हिंदी के विकास को देखें, और संस्कृत भाषा
का वो देखें कि वह कब खत्म हुई। वे आप अपनी ऋचाओं को देखिए, वेदों को देखिए, पुराणों को देखिए, जो भी सारे पुराने हमारे शास्त्र हैं वो सारे सारे संस्कृत भाषा में है, देववाणी संस्कृत कही जाती है। लेकिन परिवर्तनशील होती है भाषा। भाषा कभी एक नहीं रही। आज हिंदी है, कल कोई और रहेगी। ये उसी तरह से है जैसे संस्कृत कभी हमारी भाषा रही, उसी में लेखन कार्य लिखा जाता था। हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ आप किसी भी को उठा लीजिए, सभी संस्कृत में मिलते हैं। तो परिवर्तनशील है। तो इसी तरह से आज हिंदी आज हिंदी सभी के दिलों पर राज करती है। यहाँ तक कि जितने बाहर से भारतवर्ष जो है वो बाजारवाद के लिए भी एक बहुत बड़ा स्थान है, जहां दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं, अपना हेलो इन्वेस्ट करते हैं। हेलो हेलो। मैडम आप हमें कंटिन्यू रखिए। हमें अपने अपनी बात रखने के लिए जब हम किसी स्थान पर जाते हैं अपने स्थान को छोड़ करके, तो हमें वो सिखाया जाता है कि आपको अगर उन्हें अपनी बात को समझाना है तो आप अपनी ही भाषा में बात ना करके आप उनकी भाषा में बात करेंगे, ताकि वो आपके भावों को, आप क्या कहना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या क्या नया चीज रख रहे हैं, उनके लिए क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो सारी चीजें आप बताएंगे। लेकिन हम कैसे समझेंगे अंग्रेजी को? हम तो अपनी हिंदी में ही समझेंगे। तो वो जो भी वहां से बाहर से विदेशी भी अगर किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी से आपको बुलावा आता है, वह बात करते हैं, तो वो सब हिंदी में ही बात करते हैं, वो अंग्रेजी में बात नहीं करते। और वो इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं अनुवाद वाली कि आप सुन करके दंग रह जाएंगे। और आप उनके मतलब ऐसा लगेगा कि पता नहीं हम कैसे सुन रहे हैं। तो वो अनुवाद आज की डेट में अगर रोजगार की भी देखा जाए तो वो उन्हें सिखाने वाला होता है। आप किसी कंपनी में जाइए, आप किसी भी संस्थान में जाइए, विदेशी संस्थान में जाइए, किसी ऐसे विश्वविद्यालय या किसी भी ऐसी संस्था में जहां हिंदी बिल्कुल नहीं बोली जाती, वहां भी आप प्रिंसिपल को आप बात करेंगे तो वो कहते हैं, जैसे मदुरई विश्वविद्यालय में आप बात करेंगे, वहाँ जो एचआरडीसी के जो डायरेक्टर हैं, तो वो कहते हैं थोड़ा रुकिए, अपने हम उनको बुला लेते हैं जो हिंदी अनुवाद करके हमें बताएंगे। तो ये अपने आप में हमारे लिए बहुत एक अच्छा महत्वपूर्ण कदम है। और हमें ये सोचना चाहिए कि हिंदी वास्तव में उत्तरोत्तर वृद्धि कर रही है। जैसे कि आज जब आपने विज्ञापन देखे होंगे, विज्ञापन के में भी बहुत अच्छी हिंदी बोली जाती है। और अगर वो हिंदी में बात नहीं करेंगे तो वो जो अपने जो बाजार में जो सामान उतार रहे हैं, वो कैसे गृहिणी, हमारी जो गृहिणी है, हमारे जो अंदर तक जो जिन चीजों को वो आकर्षित करते हैं, जिन चीजों के माध्यम से, तो वो अच्छी से अच्छी हिंदी बोलते हैं। तो उनको सिखाने वाला भी कोई वहाँ अनुवादक होगा, कोई ऐसा ट्रांसलेटर होगा जो उन्हें हिंदी सिखा रहा है। और जिन्हें की हमारी मॉडलिंग करने वाली जो हमारी महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उनको हिंदी नहीं आती है लेकिन बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि इसमें रोजगार के अवसर नहीं है। आप लेखक बनिए, आप बहुत अच्छा वक्तव्य देने वाले बनिए, आप अपनी बात को इस तरह से रखिए कि लोग लगे कि अरे अच्छा अच्छा, उनका कुछ ऐसा चल रहा है, चलो हम सुनेंगे। तो अपने आप में आकर्षण ऐसा पैदा कीजिए कि लोग आपकी तरफ आए, और हिंदी की तरह हिंदी को एक कमतर विषय ना आंकें। यहाँ 3 वर्ष पहले की बात है, तो यहाँ कोई पीसीएस की परीक्षा हो रही थी। प्रथम प्रश्न पत्र अधिकांश बच्चों का खराब चला गया। सेकंड पेपर में मुश्किल से कुछ ही बच्चे बचे। और तो क्या हिंदी का, आज हमें हिंदी का यही नहीं पता कि हम विराम चिन्ह कहाँ लगाएंगे, प्रश्नवाचक कहाँ लगाएंगे, या तो हिंदी भी इतनी आसान नहीं है, उसको समझना चाहिए, हमें उसे पढ़ना चाहिए। उसमें रोजगार के भी अच्छे खासे अवसर हैं। तो बात सिंहवाल, डॉक्टर ब्रांच। हाँ जी जी दीपा सर। कौन से जी हाँ कौन से ना वो काका आ रहा हूँ। भाई अपना ये आवाज बंद कीजिए। कौन है ये? आवाज बंद करके बात करिए या फिर आप बात रखिए।
प्लीज मैम, प्लीज एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, शुरू करूँ फिर। जी मैम, बिल्कुल। आज की जो हिंदी है वह नई सदी की हिंदी है। वह पुरानी हिंदी अब नहीं रही जो संघर्ष कर रही थी या पीछे पीछे चल रही थी। आज हिंदी में भी अनेक अवसर हैं जो हमें रोजगार दे सकते हैं। वह हमारे लिए अनेक अवसर लेकर आई है और वह स्थिति अब नहीं रही जो पहले कभी हुआ करती थी उसकी। आज उसने शायद पहले बहुत संघर्ष कर लिया, अब हिंदी को संघर्ष की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदी आज वर्तमान समय में नंबर 1 की होने जा रही है। क्योंकि जनसंख्या की अगर दृष्टि से देखा जाए तो पहले कभी चीन की जो भाषा मंदारिन भाषा थी वह नंबर 1 पर आती थी, लेकिन आज हिंदी हमारी नंबर 1 पर आ रही है और वह अपनी अलग पहचान बना चुकी है। लेकिन संविधान के लिए हमें अभी भी संघर्ष हमारा जारी है। हम उसके लिए कि ना जाने कब उसको वह स्थान मिलेगा, वह सम्मानजनक स्थान मिलेगा जिसकी वह हकदार है। वैसे तो देखा जाए तो भाषाओं का कोई भी रूप या उनका आदिकाल या उनका प्राचीन काल हम देखें तो उनका ऐतिहासिक हमें नहीं मिलेगा। अगर ओके मैम। ऐतिहासिक होती भाषा, कोई भी भाषा, तो वह सनातनी भाषा बन जाती। संस्कृत भी से ही निकली सभी भाषाएं हैं। जो हमारी मातृभाषाएं हैं, जो स्थानीय बोलियां हैं, उन सभी में संस्कृत के भाषा अधिकांशता मिलती हैं। भाषा समय के साथ, गति के साथ बदलती रहती है और समय के साथ ही वह विकसित भी होती है। अगर समय का असर ना होता तो भारत में भी, मुझे लगता है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि संस्कृत ही होती। अब हम भावनाओं की बात करते हैं कि भाव व्यक्त हम किस में करें। भाव हम उसी भाषा में अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं जिसमें हम रचे बसे हैं, पले बढ़े हैं, जो हमारी स्थानीय बोली के साथ साथ जो हमारे आसपास बोली जाती है। हम हमारा दायित्व बनता है कि जिस तरह से हम अपने आसपास के वातावरण का अपना ध्यान रखते हैं, उसी तरह से अपनी बोली और अपनी भाषा का भी हमें, मतलब वो कैसे आगे बढ़े, उसकी उन्नति कैसे हो, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ये सब अगर विद्वान जन अपना एक कर्तव्य जैसा मान लें तो हिंदी को वह विशेष स्थान मिल सकता है जिसकी वह अधिकारी है। मुझे लगता है जब हम कहीं विदेश में या कहीं बाहर जाते हैं, जैसे बड़े बड़े जगह पर आजकल हम सभी लोग घूमने जाते हैं, तो सबसे बड़ी परेशानी हमारे लिए ये आती है कि हम अपनी बात को उन तक पहुंचा नहीं पाते। लेकिन आपने देखा है कि हम फोन, जो हमारे पास छोटा सा फोन, पहले कहा जाता था कि ये मनुष्य से भी ज्यादा तेज है, उसके माध्यम से हम किसी की भी बात को उसमें टाइप करके और उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं और फिर हम अपनी बात को उनसे कह सकते हैं और उनकी बात को हम समझ सकते हैं। तो बहुत आसान हो गया है। मीडिया चैनल और ये यूट्यूब और ये सोशल मीडिया, अखबार, आजकल डिजिटल अखबार भी आते हैं, हम चलते चलते कहीं भी पढ़ सकते हैं। अखबार सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है आजकल, फोन के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, डिवाइस के माध्यम से। हिंदी वाला अखबार आपके अमर उजाला हो गया, हिंदुस्तान हो गया। तो ये सब चीज, इन सब का कारण भी यही है कि हिंदी बहुत अधिक पसंद की जाती है। हिंदी में वह सभी गुण हैं जो एक राष्ट्रभाषा में होना चाहिए, लेकिन फिर भी राष्ट्रभाषा के लिए वह संघर्ष कर रही है। अगर आज मुझे लगता है गूगल नहीं होता तो जो देश विदेशों में जो हमारी भारत में निर्मित जो सामग्री होती है वह बाहर भी उतने ही देखी जाती है और उसको
ट्रांसलेट करके ये बहुत से आंकड़े बताते हैं कि उनको बार बार देखा जाता है, इंडिक भाषा में इंडिक भाषा को ट्रांसलेट किया जाता है ताकि वो उसको समझ सके। तो ये हम नहीं कह रहे, बाहर भी हमारी भाषा, हमारे जो गीत हैं, पुराने गीतों को सुनने के लिए और उनको समझने के लिए भी लोग हिंदी को सीखते हैं। नेपाल में ऐसे अनेक विद्वान हैं। एक घिमरे जी हैं, तो घिमरे जी बहुत अच्छे राइटर हैं। मेरी उनसे बात हुई कि आप कैसे लिखते हैं इतना, आप तो नेपाल से हैं, तो आपने ये हिंदी लिखना कैसे सीखा? तो उन्होंने कहा, राष्ट्रीय भाषा के वो संस्थापक भी हैं और उसमें हिंदी के लोगों को सम्मानित भी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे गीत बहुत पसंद थे बचपन से, हिंदी वाले। मैंने कहा अच्छा, आप कैसे सुनते थे? कि रेडियो में सुनता था मैं, गीत आते थे और मैंने जब देखा कि इतने अच्छे अच्छे गीत हैं और इनके इतने अच्छे बोले तो मुझे समझना चाहिए। धीरे धीरे उन्होंने हिंदी को सीखा और आज वो इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं और हिंदी में ही लिखते हैं। तो इसी तरह से अनेक जो बाहर के जो अनेक विद्वान हैं, साहित्यकार हैं, वे हिंदी में लिखते हैं। तो कारण उसका यही है कि उनको भी हिंदी आकर्षित करती है। हम बात करेंगे अब वैश्विक स्थिति। आज हिंदी अपने वैश्विक स्तर पर है। सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, वेब पत्रिकाएं, यूट्यूब, अनेक जो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के अलावा भी सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से भी ओटीटी का जो प्लेटफॉर्म है, वह हिंदी को आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा योगदान देता है। उसके माध्यम से हमारी हिंदी देश विदेशों तक जाती है और लोग उसको खोलते हैं, उसके बाद पढ़ते भी हैं। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि खोलने की भी रेटिंग आ जाती है और पढ़ने की भी रेटिंग आती है, और हमने किसको वह चीज सेंड की है वह भी आ जाता है। तो ये बार बार हमारे आंकड़े कहते हैं कि कई कई बार हमारे जो हिंदी के जो अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल हैं, जैसे कि बीबीसी में हिंदी की बात होती है, हिंदी के समाचार प्रसारित, उसको पूरा विश्व सुनता है, भारत के न्यूज को। तो वो हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं सीखते होंगे, कहीं ना कहीं उनके आज भी अनुवादक होंगे। आज की डेट में आप संस्थाओं को ले लें तो हर संस्था में, भले ही वो कैसी भी हो, सरकारी हो गैर सरकारी हो, वहां सभी जगह अनुवादक की एक पोस्ट रहती है। और हम अपनी बात को, जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, तो उन सभी में हिंदी ही है, हिंदी है, संस्कृत है। तो हम जिस आजकल हमारे जो मंत्रालय है वो भी अनेक प्रकार के इस तरह के वो चलाते हैं, अनेक प्रकार की समितियां उसमें गठित हो गई हैं कि हम हिंदी के साथ साथ, भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ साथ हम हिंदी लेखन में लोगों को योगदान दिलाएं और उनको कितना महत्वपूर्ण है वो सारी चीजें, उसके लिए वह प्रयत्न कर रहे हैं। अनेक ऐसी आप कहना चाहिए कि आईकेएस, हमारे कॉलेज में भी आईकेएस के माध्यम से हम अपने शोध पत्र हिंदी में जो लेखन कार्य करते हैं, उनसे संबंधित आईकेएस के पोर्टल पे हम अपनी सारी चीजों को उसमें सबमिट कर देते हैं। और उसमें कैश में भी, हमारी प्रोन्नति के में भी उसमें अच्छे शायद 10 नंबर के आसपास हमें मिलते हैं। हमारी जो भारत की जो विशाल जनसंख्या है और अनेक भाषाएं वह यहाँ बोली जाती हैं, तो उसमें हिंदी ही, उन सभी भाषाओं में हिंदी ही सर्वप्रथम और सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा आज है। और वह पुस्तकों से निकलकर आज वह सोशल मीडिया, गूगल पर अपना वर्चस्व जमा चुकी है, अर्थात उसको एक मजबूती मिल गई है। और वह सोशल मीडिया और जो यूट्यूब है, वह भी ये जानते हैं कि हिंदी के बिना हम कोई भी बात अगर अपनी भारतीयों भारतीयों तक पहुंचाएंगे तो अन्य भाषा में वह बात नहीं पहुंच पाएगी जितनी कि हिंदी में। सरकारी दस्तावेजों में शैक्षणिक जो शोध कार्य चल रहे हैं, तकनीकी अनुवाद हो गए और सांस्कृतिक
से संबंधित जो भी विमर्श होते हैं, जनसंचार में भी हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी आज हिंदी में बात करते हैं, कहीं भी जाते हैं हिंदी में वे अपनी बात रखते हैं। मन की बात जब कहते हैं तो करोड़ों लोग उनको सुनते हैं, और बाद में भी वह चीजें रिपीट होती रहती हैं। आज हिंदी ने अपने विश्व स्तर पर भी अपना एक पैर पसारे हैं, या उसने वह स्थान पाया है जो हिंदी को मिलना चाहिए। और हम जानते ही हैं कि हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। आज हम जो नई शिक्षा नीति के अनुसार हिंदी के साथ साथ जो स्थानीय बोली हैं, जो कि अब लुप्त होती जा रही हैं, हमें शायद अपनी स्थानीय बोली बोलने में अब शर्म आती है। कहीं कोई क्या सोचेगा कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, शायद इसलिए हम अपनी मातृभाषा, जो हमारे बचपन शैशव के साथ जो हमें मिली थी, उस भाषा में, उस बोली में बोलने में हमें सकुचाहट होती है। ऐसा क्यों? लेकिन नई शिक्षा नीति में हम उसको भी बढ़ावा दे रहे हैं। हम उसमें भी ये है पेपर कि कुछ जो पेपर हैं उसमें ऐड किए गए हैं, सम्मिलित किए गए हैं कि हम उसी भाषा में पढ़ाएंगे जो हम जहाँ जो जैसे रहता है। जैसे हमारे यहाँ कुमाऊनी क्षेत्र है, कुमाऊनी में बहुत से पेपर ऐसे लगे हुए हैं जिसमें कुमाऊनी साहित्यकारों की रचनाओं को हम पढ़ते हैं, उनका जीवन परिचय, वो सब कुछ कुमाऊनी भाषा में रहता है। उसमें ऑप्शन होता है, जो हिंदी क्षेत्र से हैं वह हिंदी पढ़ते हैं, और जो कुमाऊनी क्षेत्र से हैं वो कुमाऊनी पढ़ते हैं, और जो गढ़वाल की साइड में जाएंगे तो वहाँ वो पढ़ते हैं गढ़वाल वाला। तो वो इसलिए है कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे ये जो स्थानीय बोलियां हैं वह लुप्त हो जाएं। नई जो जनरेशन हमारी आ रही है, हमें चाहिए कि हम अपनी घर में माता पिता, इसमें सहयोग हम लोग कर सकते हैं। माता पिता अपने घर में अपनी ही मातृभाषा में बात कीजिए, जैसे आप अपने माता पिता से बात करते थे। आप गुड मॉर्निंग कहिए, ठीक है, वो एक आवश्यक चीज है। भाषा कभी कोई बुरी नहीं होती, अंग्रेजी हो या कोई अन्य हो, सीख लीजिए, लेकिन उसको आत्मसात मत कीजिए। कहीं ऐसा ना हो गुड मॉर्निंग के चक्कर में हम सुप्रभात और सुबह की नमस्कार और राम राम कहना, या जो भी हम सुबह हमने हमारे माता पिता ने जो हमें संस्कार दिए थे, हम उसको भूल जाएं। हमें अपनी भाषा को नहीं भूलना चाहिए, जो हमारी पहचान दिलाती है। आप कहीं बाहर जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा आप कहाँ की हैं, हम कहेंगे, मैं कहूंगी उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड में कौन सी जगह? अच्छा, वहां से। तो हर व्यक्ति, आप एक जो साहित्यकार होता है या हमारा पढ़ने लिखने का मतलब डिग्री लेना और कहीं पोस्टेड हो जाना, उसके पश्चात हमें सैलरी मिलती रहेगी, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। घूमने का मतलब ये होता है, पहले सेमिनार वर्कशॉप का मतलब यही होता था कि हम अन्य जगह जाएंगे, हम उनसे कुछ सीखेंगे, वहां की संस्कृति, लोकाचार, जो भी चीजें हैं, स्थानीय चीजें, हम उनसे कुछ ग्रहण करेंगे। तो वह व्यक्ति भी ये चाहता है कि आपको, अच्छा उत्तराखंड से है, उत्तराखंड में कौन सी जगह, अच्छा वहां कौन सी बोली बोली जाती है, एक जो इस और जिसका रुझान होगा। तो इसलिए हमें अपनी स्थानीय बोली का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने परिवार में उसी में बात करनी चाहिए। एक बार बात करके देखिए, अच्छा लगेगा। अगर भूल गए हैं तो फिर से उसको रिपीट कीजिए और उसको आदत में लाइए। आज लगभग 1 में से 5 इंटरनेट जो उपभोग करता है, वॉइस आधारित क्रियाओं का भी प्रयोग कर रहे हैं। आपको पता है, गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में से जब कोई परिवार वाला बाहर होता है, तो आजकल उसमें एक ऑप्शन आ गया है, बच्चे उसको बता देते हैं, उधर से जो वॉइस आ जाती है वह उसको सुनती है माँ या परिवारजन या पति पत्नी भाई जो भी हैं, और इधर से वो वॉइस जाती है तो वो अपनी टोन में बात करते हैं। आप हमारे घर से अगर कोई विदेश में जाता है तो आप देखिए अपने आसपास, आपसे ज्यादा वो भारतीय जनजीवन शैली को अपनाता है अपने परिवार में। आप पूजा करना भूल जाएंगे, लेकिन वह पूजा करना कभी नहीं भूलता। जो उसको बचपन से संस्कार में मिले थे वह सब वहां करता है, क्योंकि पास में चीजें जब होती है तो हम उसका कोई महत्व नहीं होता, लेकिन जब हम दूर उस
जगह से चले जाते हैं, तब हमें अपनी संस्कृति बहुत याद आती है, अपने लोग बहुत याद आते हैं, अपनी जन्मभूमि हमें याद आती है। इसीलिए हम अपने जो क्रियाकलाप करते हैं उसमें उनको जिंदा रखते हैं। भाषा की कोई सीमा नहीं होती, भाषा सीमाएं तोड़ देती है। उसे कुछ नहीं पता कि ये किसका बॉर्डर है, अब मुझे वहां नहीं जाना है। भाषा कब चली जाती है वहां, हमें खुद नहीं पता। अगर भाषा की सीमाएं होती तो आज हम दिन भर में जो शब्द दिन भर जो बोलते हैं उसमें अनेकानेक भाषाओं के शब्द ना होते। अफगानी नहीं होते, ईरानी नहीं होते, उर्दू के ना होते, अंग्रेजी के ना होते, ना जाने कब हमारे अंदर वो सारे भाषाई शब्द हमारे अंदर समाहित हो जाते हैं। और हिंदी हिंदी तो ऐसी भाषा है जो सबको साथ लेकर चल रही है। अर्थात मैं ये कहूंगी कि समुच्चय भाषा को लेकर के वह चलती है। वह उसके उसके पास सभी भाषाओं का उसके अंदर अंतर्गत सभी भाषाओं के शब्द मिल जाते हैं। भाषा तकनीकी की दृष्टि से भी देखा जाए तो आज हिंदी कंटेंट राइटर की भी बहुत उपयोगिता है। वह भी आज के दौर में एक रोजगार का एक अवसर प्रदान करता है। आप कंटेंट राइटर बन जाइए, आज की डेट में उसको भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जो समाचार हमारे चलते हैं वह भी सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। और हिंदी ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर हिंदी का अपना एक विशेष स्थान है। हिंदी को संसद में आज तक आवाज उठाने के लिए हम बार बार प्रयास करते हैं, लेकिन अभी तक वह कार्य सफल नहीं हुआ है। हिंदी प्रेमी अभी भी उसमें प्रयासरत हैं। हिंदी का विश्व स्तर पर हिंदी को विश्व स्तर पर भी हम प्रतिष्ठित करना चाह रहे हैं। सभी हिंदी प्रेमी, आज आवश्यकता हमें इस बात की है कि हम अपनी भाषा का, जो हमारी अपनी भाषा है, उसका हम सम्मान करें। अंत में मैं कहना चाहूंगी, हम अपनी भाषा का सम्मान करने के साथ साथ कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी भाषा को खो दें, क्योंकि आज की डेट में हिंदी में अनेक ऐसी चीजें प्रवेश कर रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। हिंदी का भी स्वरूप बिगाड़ना चाहती हैं। और ये हमारी अस्मिता का भी पहचान है, हमारी संस्कृति की पहचान है। जब हिंदी अब नाम आता है तो नाम आता है कि हम भारतीय हैं। हिंदी हमारी आत्मा है, हम शरीर हैं तो हिंदी हमारी आत्मा है। और मुझे लगता है आत्मा के बिना शरीर का कोई औचित्य नहीं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वसुंधरा मैम। आपके अत्यंत ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायी एवं दूरदर्शी व्यक्तित्व के लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपके विचारों की स्पष्टता, विषय की गहन समझ और अनुभवजन्य उदाहरणों ने वेबिनार को अत्यंत प्रभावशाली एवं सार्थक बनाया है। आपके मार्गदर्शन से सभी प्रतिभागियों को नई सोच, ऊर्जा और प्रेरणा प्राप्त हुई है, ऐसी आशा हम करते हैं। साथ ही हम अपने माननीय प्राचार्य महोदय एवं आदरणीय निर्देशक महोदय के भी हार्दिक आभारी हैं। महोदय के प्रेरक शब्दों और सतत मार्गदर्शन ने सभी को उत्साहवर्धित किया है और कार्यक्रम की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। के प्रेरणास्पद संदेशों ने पूरे आयोजन को नई ऊर्जा एवं दिशा प्रदान की है। हम भविष्य में ऐसे ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणास्पद कार्यक्रमों में आयोजन हेतु सर के सहयोग, मैम का सहयोग एवं मार्गदर्शन की कामना करते हैं। हम एक बार फिर सभी आदरणीय वक्ता मैम और मार्गदर्शकों को उनके अमूल्य समय एवं प्रेरक विचारों के लिए हार्दिक धन्यवाद एवं कृतज्ञता। धन्यवाद मैम।